महाभारत का एक ऐसा पन्ना जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हमारी इस खास चर्चा में हम एक बेहद शक्तिशाली और भावुक कथा की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसी घटना जो हमें दिखाती है कि जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी एक आखिरी उम्मीद कैसे सांस लेती है। भाग 1। हस्तिनापुर का राजदरबार। एक तरफ भव्यता और दूसरी तरफ गहराता अंधकार। जरा कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर का वो भव्य दरबार, चारों तरफ सोने की चकाचौंध, नक्काशीदार खंभे, बिछा हुआ लाल कालीन और अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए दुनिया के सबसे महान राजा और शूरवीर योद्धा। रोशनी से नहाया हुआ ये दरबार शक्ति और न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन ये लुभावनी भव्यता उन खौफनाक घटनाओं के बिल्कुल विपरीत खड़ी थी जो बस कुछ ही पलों में यहां घटने वाली थीं। तो चलिए इस सुनहरे कक्ष के ठीक बीचों बीच चलते हैं। यहां हवा में एक भारी और नाटकीय बदलाव है। इस पूरी भव्य सभा के बीच एक अकेली स्त्री खड़ी है, लाल साड़ी में, द्रौपदी। सोचिए, उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य और उसके ठीक केंद्र में एक निहत्थी बेबस महिला। भाग 2। विनाशकारी द्यूत क्रीड़ा, यानी वो जुआ जिसमें सब कुछ हार लिया गया। सम्राट युधिष्ठिर जुए के एक ऐसे भयानक खेल में उलझ चुके थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह कोई साधारण हार नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा राज्य हार दिया, अपनी सारी संपत्ति हार दी, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और अंततः वह फैसला हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस हार के बाद जो हुआ वो इंसानियत और क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। दुर्योधन का आदेश गूंजा, द्रौपदी को सभा में लाओ, और फिर दुशासन उन्हें बालों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ उस भरी सभा में ले आया। भाग 3। दरबार की वो भारी खामोशी और एक बहुत ही गहरा नैतिक संकट। दुनिया के सबसे न्यायप्रिय दरबार में अपमान की आग में चलती हुई द्रौपदी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां मौजूद हर नियम, हर कानून को चुनौती दे डाली। उन्होंने पूछा, जिसने खुद को पहले ही हार दिया हो, क्या वो मुझे दांव पर लगा सकता है? ये केवल एक सवाल नहीं था, ये उस पूरी सभा की नैतिकता पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा विचलित करती है वो है खामोशी। पूरी तरह से छाई हुई एक डरावनी खामोशी। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान बुजुर्ग, धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता, सबके सब चुप थे। उस सन्नाटे ने हस्तिनापुर के इतिहास में एक बहुत ही शर्मनाक अध्याय जोड़ दिया। भाग 4। चीरहरण और द्रौपदी की पुकार, मानवता का सबसे अंधकारमय क्षण। उसी खामोशी ने अगले भयानक कदम की नींव रखी। दुर्योधन हंसा और उसने वो आदेश दिया जिसने इंसानियत की रूह कपा दी। दुशासन, इसका चीरहरण करो। इस एक वाक्य के बाद दरबार में जो अविश्वास और खौफ फैला वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। उस पल द्रौपदी ने सभा में बैठे हर एक योद्धा से मदद की भीख मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई भी नहीं। हर सांसारिक मदद, हर मानवीय समर्थन पूरी तरह से विफल हो चुका था। उस भरी सभा में वो बिल्कुल अकेली थीं। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान क्या करता है? द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की। ये पूर्ण आत्मसमर्पण और शुद्ध आस्था का क्षण था। उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से पुकारा, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। भाग 5। अनंत साड़ी का चमत्कार और वो दिव्य प्रकाश जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से ये कथा एक ऐसा अकल्पनीय मोड़ लेती है जो हैरान कर देता है। दुशासन जितनी ताकत से साड़ी खींचता, वो साड़ी उतनी ही लंबी होती जाती। एक जादुई चमकता हुआ लाल कपड़ा जिसका कोई अंत ही नहीं था। एक ऐसा चमत्कार जिसने भौतिक विज्ञान के हर एक नियम को झुठला दिया। और ये दृश्य बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि बुराई की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो ईश्वरीय शक्ति के सामने हमेशा छोटी पड़ जाती है। अहंकार में चूर दुशासन उस साड़ी को खींचते खींचते पूरी तरह से थक कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं हुई।
इस चमत्कार ने पूरी सभा को गहरे सदमे में डाल दिया। जो लोग चुप थे वे अब पूरी तरह से स्तब्ध थे। द्रौपदी का सम्मान एक सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप द्वारा बचा लिया गया था। यह सिर्फ एक स्त्री की रक्षा नहीं थी, यह खुद धर्म की रक्षा थी। अंत में ये कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई इंसान अपना सब कुछ खो देता है, जब सारे मानवीय सहारे टूटकर बिखर जाते हैं, क्या तब वो हमारी अटूट आस्था ही होती है जो अंततः ईश्वरीय सुरक्षा को खींच लाती है? इस गहन विचार पर चिंतन जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।